हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक मैथ्स क्लासेस। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हम लोग संख्या के बारे में। संख्या से रिलेटेड जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से। वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे वाह गुरुजी, मजा आ गया है, एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से क्या है समझ में आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको संख्या बताऊंगा कि संख्या क्या है, संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। देख लेते हैं कि संख्या किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या का परिभाषा देख लेते हैं। संख्या किसको कहेंगे, तो गिनती में प्रयोग किए जाने वाला प्रत्येक जो अंक है वो आपका क्या कहलाएगा, संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग गिनती में प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 5 लेकर के कहां तक, जितना हमें आता है उतना तक। ठीक है, ये क्या है, हमारा संख्या है। ठीक है, जितने भी आपके अंक हैं जिसको आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जिनको आप गणना के लिए प्रयोग करते हैं, जिनको आप गिनती के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा लिखेंगे हम लोग कि गिनती के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रत्येक जो अंक है वो क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। ठीक है, या तो फिर लिखेंगे हम लोग गणना के लिए क्या है, प्रयोग किए जाने वाला प्रत्येक अंक हमारा क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपको परिभाषा लिख करके बता देता हूं। ठीक है, लिखते हैं गणना के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रत्येक अंक संख्या कहलाता है। संख्या प्रत्येक अंक क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। ठीक है, देखिए गणना के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रत्येक अंक क्या कहलाता है, आपका संख्या कहलाता है। या फिर ये कहें कि गिनती के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रत्येक अंक क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या है, संख्या को क्या है उदाहरण के द्वारा समझते हैं। किस तरह से हम लोग गणना के लिए प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या है उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या है 50 रुपए लेकर के मार्केट जाते हैं। ठीक है, आपने 40 रुपए का क्या है सामान खरीद लिया। ठीक है, 50 रुपया लेकर के आप कहाँ गए हैं, मार्केट गए हैं। आपने क्या कर लिया है, 40 रुपया का सामान खरीद लिया है। तो आपके पास कितना बच जाएगा, आपके पास 10 रुपया बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही अंक क्या है, हमारा संख्या है। ठीक है, यही अंक क्या है जिसको हम लोग गणना के लिए प्रयोग कर रहे हैं, गिनती के लिए प्रयोग कर रहे हैं, यही क्या है हमारा संख्या है। ठीक है, तो निश्चित रूप से एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से आप संख्या को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या है 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या और आगे जो बढ़ती जाती है उन संख्या के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं और क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 1 अंकों की संख्या लिख लेते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं 1 अंकों की संख्या। ठीक है, 1 अंकों की संख्या। ठीक है, आगे लिख लूंगा मैं 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या भी लिख लेता हूं, 3 अंकों की संख्या। ठीक है, इसी प्रकार क्या है आप आगे जा सकते हैं, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूं, आपको इन 3 संख्या के द्वारा क्या करता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको जान लेना है 1 अंक की संख्या किसको कहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं 1 अंक की संख्या। जैसे मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर मैं लिख दूं 8 लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख दूं 25 लिख देता हूं, यहां पर मैं कितना लिख देता हूं 99 लिख देता हूं, यहां पर मैं कितना लिख देता हूं 105 लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कितना लिख देता हूं 117 लिख देता हूं। ठीक है, अगर इन संख्याओं को हम लोग देखें तो यहां पर देखें तो ये क्या है, हमारा एक ही अंक है। ठीक है, केवल 8 ही है, तो ये क्या है, हमारा 1 अंक का संख्या है। ठीक है, यहां पर हम लोग 25 को देखें तो 25 में कितना अंक है, 1 अंक है और 2 अंक है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 अंकों की संख्या
कहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, ये क्या है हमारा 99 है। अगर इसको देखें तो इसमें भी कितना अंक है, 1 अंक है और 2 अंक है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, 2 अंकों की संख्या कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा 105 है। ठीक है, इसमें कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी 1 2 3 अंक है। कितना अंक है, 3 अंक है, तो ये क्या है हमारा 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 117 के बारे में बात करते हैं। 117 में कितना अंक है, तो आप कहेंगे गुरुजी 1 2 3 अंक है। ठीक है, तो निश्चित रूप से क्या है, आप 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या और भी आगे जो बढ़ता जाएगा उन अंकों की संख्या के बारे में आप जान गए हैं। ठीक है, जितने आपका अंक होगा उतने अंकों की क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब 1 अंकों की संख्या कौन कौन आता है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 अंकों की संख्या। ठीक है, जैसे 1 अंकों की संख्या में देखें तो कितना आता है, 1 आता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, ये क्या है हमारा 1 अंकों की संख्या है। क्या 10 हमारा 1 अंकों की संख्या है, क्या 10 हमारा 1 अंकों की संख्या है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आप कहेंगे गुरुजी नहीं, इसमें तो 2 अंक है, एक 1 है और एक कितना है आपका 0 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा 1 अंक की संख्या नहीं है भैया। 1 अंक की संख्या हमारा क्या है, 9 तक खत्म हो चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, जो भी संख्या आता है वो हमारा 2 अंकों की संख्या आता है। ठीक है, देखते हैं 9 के बाद कौन आता है, 10 आता है। 10 में हमारा 2 अंक है, 1 और 2 अंक। इसके बाद कितना आएगा, तो इसके बाद आपका 11 आ जाता है, इसके बाद आपका 12 आ जाता है, इसके बाद आपका 13 आ जाता है। इसी प्रकार कहां तक चलेगा, ये आपका 99 तक चलने वाला है। कहां तक चलने वाला है, 99 तक चलने वाला है। 2 अंकों की संख्या कहां तक जाएगा, 99 तक चला जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 99 से आगे बढ़े तो 99 के बाद तो आपका 100 आ जाता है, और 100 में कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है। कितना अंक है, 3 अंकों की संख्या है 100। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या में शामिल नहीं करेंगे। ये क्या है हमारा 3 अंकों की संख्या हो जाएगा। तो 3 अंकों की संख्या हमारा कहां से शुरू होता है, तो 100 से शुरू होता है। 100 के बाद कितना आ जाता है, 101 आ जाता है। उसके बाद कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा। और डेस डेस करते करते कहां तक चला जाएगा, तो 999 तक चला जाएगा। ठीक है, 999 के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको क्या है 1000 मिल जाएगा, और 1000 क्या है आपका 4 अंकों की संख्या हो जाएगा, जिसको आप लोग क्या है इस तरह से नीचे आगे करते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इन्हीं 3 संख्याओं के बारे में बताता हूं, इन्हीं 3 अंकों की संख्याओं के बारे में आपको क्या है समझाता हूं। ठीक है, आगे आप क्या है नीचे जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक क्या है जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 1 अंकों की संख्या कितना है, तो 1 अंकों की संख्या 1 से लेकर के जो 9 तक के अंक हैं वो क्या है हमारा 1 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या के बारे में बात करें तो 2 अंकों की संख्या कौन है, 10 से लेकर के जो 99 तक है वो क्या है हमारा 2 अंकों की संख्या है। और क्या है 3 अंकों की संख्या के बारे में बात करें तो 100 से प्रारंभ होता है और कहां तक जाता है, तो 999 तक जाता है। तो निश्चित रूप से आप सभी को एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, और अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम लोग 1 अंकों की संख्या के बारे में देखें तो हमारा जो 1 अंकों की संख्या है वो 1 से लेकर के शुरू होता है और 9 पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, वही हम लोग 2 अंकों की संख्या के बारे में बात करें तो 10 से शुरू होता है और कहां पर खत्म हो जाता है, तो 99 में जाकर के क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, वही हम लोग 3 अंकों की संख्या के बारे में बात करें तो कहां से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है और कहां तक जाकर खत्म हो जाता है, तो 999 तक जाकर के क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या है आपकी 4 अंकों की संख्या आएगा, फिर 4 तो 9 रहेगा, 5 अंकों की संख्या आ जाएगा, 5 तो 9 के तक जाकर के समाप्त होगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से क्या है आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो एक अंकों की संख्या के बारे में बात करें तो 1 से लेकर के शुरू होता है और 9 पर जाकर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये एक क्या होगा हमारा, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या है, 9 पर जाकर के हमारा समाप्त हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक अंक की क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, वहीं हम लोग 2 अंक की संख्या के बारे में बात करें तो क्या है, 10 से स्टार्ट होता है, 10 से क्या होता है, प्रारंभ होता है, तो ये क्या है, हमारा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और कहां पर जाकर के खत्म होता है 2 अंकों की संख्या, तो 99 पर जाकर के खत्म हो जाता है, तो ये क्या होगा, हमारा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग 3 अंकों की संख्या के बारे में बात करें तो 100 से लेकर के स्टार्ट होता है, फिर कहां तक चलता है, तो 999 तक चलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 100 हमारा क्या हो जाएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा और 999 क्या हो जाएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं, जैसे आपको क्या है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, क्या है, सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 3 अंकों की छोटी संख्या में क्या है, 1 ठो 1 है और 2 ठो 0 है। 3 अंकों की संख्या पूछा है तो 1 ठो 1 है और 2 ठीक कितना है, 0 है। ठीक है, तो 6 अंकों की जो हमारा छोटी संख्या रहेगा उसमें 1 ठो 1 रहेगा और इससे 1 कम, 6 से 1 कम कितना, 5 ठो क्या रहेगा, हमारा 0 रहेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। गिनती लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से इसमें कितने अंक हैं, 6 अंक हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। ठीक है, आपको जितने भी अंकों की छोटी संख्या पूछे, आपको क्या करना है, सामने में 1 लगा देना है, और 10 अंकों की पूछ रहा है तो 9 ठो 0 करिए। ठीक है, 8 अंकों की पूछ रहा है तो 1 ठो 1 करिए, 7 ठो क्या कर देना है, आपको 0 लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बड़ी संख्या के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, 1 अंकों की बड़ी संख्या कितना है, 1 ठो 9 है। 2 अंकों की बड़ी की संख्या कितना है, 2 ठो 9 है। 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना है, 3 ठो 9 है। तो अगर आपको 10 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, 10 ठो 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 20 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, 20 ठो 9 हो जाएगा। तो जितने अंकों की आपको बड़ी संख्या पूछता है उतना आपको क्या कर लेना है, 9 लगा लेना है। ठीक है, और जितने अंकों की आपको छोटी संख्या पूछता है आपको क्या कर लेना है, सामने में 1 ठो 1 लगा देना है, और जितना बोला जा रहा है उससे क्या कर देना है, 1 कम करके आपको 0 लिख लेना है। ठीक है, जैसे 8 अंकों की छोटी संख्या पूछे तो मैं क्या करूंगा, 1 ठो 1 करूंगा और 7 ठो 0 लगा दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, आप छोटी संख्या, बड़ी संख्या, ठीक है, और हमारा संख्या, इन सभी के बारे में क्या है, आप एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, एकदम रोमांटिक तरीके से क्या है, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, फिर हम लोग लेकर के आएंगे, इस क्लास को क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है, एकदम स्वस्थ रहना है, एकदम मस्त रहना है, और शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपको क्या करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, चलिए पुनः आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।